नमस्ते बच्चों, आज हम अगला क्वेश्चन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सल्फर के ऑक्सी अम्ल के नाम, सूत्र, संरचना सूत्र, क्षारीयता और उसकी ऑक्सीकरण संख्या, इतनी सभी की जानकारी आज हमको देना है। मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चंस में आएगा बेटा ये। मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास करा। पहले मैंने बोला सल्फ्यूरस अम्ल श्रृंखला श्रेणी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सल्फ्यूरस अम्ल श्रृंखला के मुख्य रूप से 3 जो होते हैं हमारे यौगिक होते हैं, ठीक है। उनके नाम हमें अच्छे से आप पता होना चाहिए और उनकी संरचना मैं यहाँ पर बना के बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल है ना। पूरा एग्जाम में इसी टाइप से बना के आना है आपको लिखना। नंबर 1 जैसे सल्फ्यूरस अम्ल, पहला कौन सा था बेटा? बेटा सल्फ्यूरस अम्ल। शब्दों पे ध्यान दो, मैंने रस लिखा है, रस, रिक नहीं लिखा है। सल्फ्यूरस अम्ल फॉर्मूला होता है H2SO3। इसकी यदि हम संरचना बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमें एस बनाना है और हमेशा जब भी एस बनाए तब डबल बाउंड करके आपको O लिखना है, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑक्सीजन बचे और 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो यहाँ पर एक OH यहाँ पर कर दीजिए और एक OH यहाँ पर कर दीजिए। तो इस प्रकार आपकी संरचना बन जाती है। ये संरचना मुख्य रूप से यही चेक होती है बेटा। अब यहाँ पर देखो, इसमें OH कितने हैं हमारे पास? 2 OH है, एक तो ये और एक ये है। तो किसी भी संरचना सूत्र में जितने OH रहेंगे वो उसकी क्षारीयता कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारी क्षारीयता का आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या चूंकि आपने 11th में सीखी होगी, फिर भी इन शॉर्ट में मैं बता दूं, ऑक्सीजन की ऋण 2 होती है, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन की हो जाएगी और धन की हो जाएंगे। 6 में से 2 घट जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या आएगी बच्चों +4, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या जानने के लिए मेरा एक नेक्स्ट वीडियो है, शायद मैं लिंक में जोड़ दूंगा, उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारा सल्फ्यूरस अम्ल बना है। अगला है बेटा थायोसल्फ्यूरस अम्ल। नंबर 2 है थायो सल्फ्यूरस। बच्चों ध्यान दें, मैं रस वाली बात कर रहा हूं। सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसका फार्मूला है बेटा H2S2O2। ध्यान रखें, यहाँ पर जितने ऑक्सीजन है उतने ही हाइड्रोजन है। ऐसी कंडीशन में हम सल्फर का क्या करेंगे, तो सल्फर को 2 सल्फर को यहाँ पर आपको एक साथ जोड़ देना बच्चों। 2 सल्फर को, जैसे ऑक्सीजन जोड़ा था वैसे 2 सल्फर को जोड़ दो। अब आपके पास 2 ऑक्सीजन है, एक OH इधर हो जाएगा, एक OH यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपकी बन जाएगी थायोसल्फ्यूरस अम्ल की संरचना बन जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, पक्का है। इसमें 2 OH है, इसकी क्षारीयता भी कितनी आएगी बेटा? 2, ठीक है। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है 2, 4 में से 2 गए 6, इसकी आएगी बेटा +1, ठीक है। अगला है पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। तीसरी नंबर की है बेटा पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। सूत्र हमें अच्छे से पता रहना चाहिए। इसका फॉर्मूला है H2S2O5। बच्चों क्या है? H2S2O5, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर करना है, 2 सल्फर मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है बेटा, ठीक है। दोनों सल्फर मॉलिक्यूल्स पे डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन निकाल दो। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने बचे? अब ऑक्सीजन बचे बेटा हमारे पास 3 बचे हैं। 3 में से 2 हाइड्रोजन, तो आप एक काम कीजिए, एक OH इधर कर दीजिए, एक OH बराबर सल्फर में हाइड्रोजन को बराबर रूप से बांटना है दोनों तरफ से। अब एक ऑक्सीजन बच जाता है, किसी भी एक कंडीशन पर आपको डबल बॉन्ड करके वो जोड़ना है, ठीक है। ये हमारा बन गया पायरोसल्फ्यूरस अम्ल का फार्मूला बन चुका है। इसकी क्षारीयता कितनी निकालेंगे बच्चों? 2, क्योंकि 2 OH के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। जितने OH रहे वो उसकी क्षारीयता कहलाएगी। यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन संख्या निकलेगी बच्चों 4 +4, ठीक है। ये मैंने क्या बताया? सल्फ्यूरस अम्ल की श्रृंखला की श्रेणी बताइए। नेक्स्ट में मैं आपको सल्फ्यूरिक बताने वाला हूँ। इसका बेटा आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। नेक्स्ट में आपको सल्फ्यूरिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यस बच्चों, नेक्स्ट है अपना सल्फ्यूरिक अम्ल श्रृंखला।
अभी हम बात कर रहे थे रस की, अब क्या बात करेंगे हम, रिक की बात करेंगे। इसमें भी मैं आपको लगभग 3 या 4 में आपको सूत्र बताता हूँ, ठीक है। पहला होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हमें पता होना चाहिए H2SO4। ओके बच्चों, चूंकि ये सूत्र हम कई बार हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो इसका संरचना सूत्र तो बहुत ज़्यादा सरल है, ठीक है। डबल बॉन्ड O एंड OH OH। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है बेटा, जितने हाइड्रोजन है ना उतने ऑक्सीजन को OH करके जोड़ दो, शेष जितने भी ऑक्सीजन बचे उनको डबल बॉन्ड करके सल्फर से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसकी क्षारीयता कितनी निकलेगी, 2 निकलने वाली है, 2 ऑक्सीजन OH जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 -2 होती है ऑक्सीजन की, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 में से प्लस की 2 घट जाएगी बेटा, तो 6, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या आएगी +6, ठीक है। अगला है हमारा थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चों सिर्फ अंतर रिक और रस में है, इतना याद रखें। जितने भी रस वाले होते हैं, सल्फ्यूर रस वाले, उनकी ऑक्सीडेशन संख्या या क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, और जिनमें सल्फ्यूर रिक पाया जाएगा उनमें ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा रहेगी। इसका फार्मूला बनेगा बेटा H2S2O3, ठीक है। H2O3 है। यदि हम इसकी संरचना बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छी संरचना है बेटा। यहाँ पर चूंकि देखो क्वांटिटी ऑफ सल्फर 2 थे, तो ये 2 हो चुके हैं, ठीक है। हमने 2 बराबर रूप से बांट दिए हैं, दोनों आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए हैं। अब आप देखो हाइड्रोजन कितने, 2 थे, तो श्योर है एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इधर आ जाएगा बच्चों, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ इधर चला जाएगा। एक ऑक्सीजन हमारा शेष बचा है, इसी सल्फर से डबल बॉन्ड करके एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा। ये इसकी संरचना बनती है, ठीक है। इसकी क्षारीयता कितनी निकलेगी, इसकी क्षारीयता 2 आएगी बच्चों, 3 तो जस्ट डबल 6 हो जाएंगे, 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4, ये बटे 2, यानी यहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन संख्या आएगी +2, ठीक है। इसमें कोई डाउट मेरे अंदाज से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन आगे करते हैं। अगली है बच्चों पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका हमें फार्मूला पता है H2S2O7, ठीक है। यहाँ पर भी सल्फर की क्वांटिटी 2 है। बहुत सरल तरीका, थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन को आपको बांटना है बच्चों, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया था, मैं इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमारे पास जगह निकल जाएगी। अब हमारे पास कितने 5 ऑक्सीजन बचे बच्चों, क्या करो, सबसे पहले OH एक इधर कर दो, एक OH इधर कर दो। हाइड्रोजन का काम खत्म हो चुका है। अब हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी बची है, 3 यूज हो चुके हैं, 4 और बचे, तो 2 इस सल्फर से डबल, ऑक्सीजन सदैव डबल बॉन्ड करके ही आपको जोड़ना है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी क्षारीयता आएगी वो भी 2 ही आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर 14 में से 2 12, 2 इसका +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर्स निकलेगा बच्चों। यहाँ पर मैंने पहले बता चुका, तो मैंने पहले बताया था सल्फ्यूर रस अम्ल, और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूर रस के भी मैंने आपको 3 फार्मूले बताए, और सल्फ्यूरिक के भी मैंने आपको 3 फार्मूले बताए। चूंकि एग्जाम में 5 आएंगे। अब नेक्स्ट है केरो और मार्शल, है ना। इसका आप अपना स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा। केरो और मार्शल का मैं वो बता रहा हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहीं ना कहीं रिक्त स्थान में, ऑब्जेक्टिव में, सही जोड़ी में कहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप इसको देखो। नेक्स्ट मैं आपको मार्शल और केरो अम्ल बता रहा हूँ, ठीक बेटा। चलो बेटा, नेक्स्ट है परऑक्सो अम्ल। अभी हमने आपको क्या बताया था, सल्फ्यूरस अम्ल, सेकंड बताया ना सल्फ्यूरिक अम्ल की श्रृंखला श्रेणी। अगली आ जाएगी परऑक्सो अम्ल श्रृंखला श्रेणी। यहाँ पर विशेष बच्चों ध्यान दो, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, केरो अम्ल का फार्मूला पूछा जाता है H2SO5, और मार्शल का भी पूछा जाता है, मार्शल अम्ल H2S2O8। पिछली कक्षाओं
परीक्षाओं में रिक्त स्थान में इनका कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में इनको फार्मूले पूछे गए हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ, बहुत सरल है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी 5 है बेटा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सल्फर बनाया, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन ऊपर और एक OH यहाँ पर, ये हमारा पूरा आ गया। अब उसके बाद भी हमारे पास कितनी 2 ऑक्सीजन और बची है। ऐसी कंडीशन पे क्या इस टाइप से संरचना हमारी बन जाएगी। ऑक्सीजन को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इसकी भी संरचना बन गई। इसकी क्षारीयता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन संख्या जान दो। चलो अगला है पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का एक और नाम क्या है, मार्शल अम्ल। एग्जाम में मार्शल अम्ल के नाम से ही पूछा जाता है, इसे कैरो के नाम से ही पूछा जाता है। कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, तो कैरो के स्थान पर पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल भी दिया जा सकता है और मार्शल के स्थान पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी इसको दिया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बेटा, इसकी बनेगी यहाँ पर 2 सल्फर लेंगे, उनके बीच में 2 ऑक्सीजन बांट देंगे। यस, इसका बराबर बंटवारा हो गया, दोनों सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन आ गई। अब हमारा बराबर रूप से 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 इस पर। ठीक है बच्चों, हमारा हाइड्रोजन वाला बचा था तो OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर। इस कंडीशन में इसकी क्षारीयता कितनी आ जाएगी, 2। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं जितने भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ लगभग 25 से 30 प्रश्न बताऊंगा आपको। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। और अपने जो फ्रेंड सर्कल में भी इसको भेजें इस वीडियो को, कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम आ रही है तो ये तैयारी कर लेंगे तो इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। ठीक है, आपको मैं 12वीं 12th क्लास की पूरी तैयारी करा दूंगा इन वीडियो के द्वारा ही। थैंक यू बच्चों, बाय।